एवं जय हिंद बच्चों। आज हम व्याकरण हिंदी व्याकरण के अंतर्गत समास पाठ पढ़ेंगे। बच्चों, समास का अर्थ क्या होता है, इससे जानने से पूर्व जान लीजिए कि समास से तात्पर्य है संक्षेप या संयोग, अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक कर देना, उसे ही समास कहते हैं। यहाँ देखिए, चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। रसोई घर, रसोई का घर। गौशाला, गायों का गऊ का घर शाला, यानी जहाँ गाय रहती है ना। आप देखिए बच्चों, इसकी परिभाषा हम जानते हैं। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के संक्षेपीकरण से बने हुए एक नए सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है लंबोदर। लंबोदर का शब्द का बना है लम धन उदर, यानी दो शब्दों के से मिलकर बना है। इसमें गुण संधि है, जैसे अ धन उ से ओ बना है। और अतः लंबोदर का अर्थ होता है लंबा उदर, यानी जिसका पेट बड़ा हो, यानी गणेश भगवान। इसमें उसे बहुब्रीहि समास भी है। जिसके विपरीत हिंदी और उर्दू शब्द ज्यों के त्यों आते हैं, उनमें संधि नहीं होती है। जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर। गौशाला, गौ के लिए शाला, है ना बच्चों। आप देखते हैं आगे। समासिक शब्द अथवा समस्त पद। दो या दो से अधिक शब्दों के बीच पारस्परिक संबंध बताने वाले शब्दों अर्थात प्रत्ययों का लोप होने पर उन दो या अधिक शब्दों से जो एक स्वतंत्र शब्द बनता है, उसे समासिक शब्द कहते हैं। जैसे राजा का घर, राजा का कुमार, राजकुमार। इस शब्द में का कारक का प्रयोग है, इसे स्पष्ट करने के लिए किया गया है। यदि इसको हटा दिया जाए तो शब्द बनेगा राजकुमार, अतः इसे समासिक शब्द कहा जाएगा। समास के नियमों से बना शब्द समस्त पद होता है। इसमें सदैव दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे चंद्रमा के समान मुख में चंद्रमा पूर्व पद है और मुख उत्तर पद है, तथा चंद्रमुख समस्त पद है। समास विग्रह, जैसे समास के पदों को अलग अलग करने को ही समास विग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। बच्चों, यहाँ हम देखेंगे कि समास जो होते हैं 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। अब जानते हैं कि अव्ययी भाव समास क्या होता है। जिस समस्त पद का पूर्व पद अव्यय और प्रधान हो और उत्तर पद जो है संज्ञा या विशेषण हो और समस्त पद अव्यय का ही काम करे, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। अजन्मा, जन्म प्रयत। यहाँ देख लीजिए इसके उदाहरण। देखिए उदाहरण। अब बात करेंगे हम तत्पुरुष समास की। जिस समस्त पद में पूर्व पद संज्ञा अथवा विशेषण तथा उत्तर पद संज्ञा और प्रधान पद होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। समास करने पर दोनों शब्दों के बीच जिन विभक्तियों का लोप होता है, उसके आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। जैसे कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास,
संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। बच्चे अब जान लीजिए कर्म तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। जिस समस्त पद में के पूर्व पद में कर्म कारक यानी को का लोप होता है उसे कर्म तत्पुरुष कहते हैं। जैसे शरणागत, शरण को आगत आया, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, मृत्युजय, मृत्यु को जीतने वाला, यथा यश प्राप्त, यश को प्राप्त, परलोक गमन, परलोक को गमन, गिरहट, गिरह को काटने वाला। अब बच्चे देखिए करण तत्पुरुष समास, जिसके पूर्व पद में करण कारक अर्थात से या द्वारा का लोप हो उसे करण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे भूखमरा, भूख से मरा हुआ, रेखांकित, रेखा से अंकित, मनगढ़ंत, मन से गढ़ा हुआ, गुणयुक्त, गुण से युक्त, गुरुदत्त, गुरु से दत्त, प्रेमातुर, प्रेम से आतुर। देखिए बच्चे अब आगे देखिए संप्रदान तत्पुरुष, जिसके पूर्व पद में संप्रदान कारक यानी इसका चिन्ह है के लिए का लोप हो उसे संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। देख लीजिए बच्चों, इसकी पहचान होती है के लिए, राह खर्च, राह के लिए खर्च, देश अर्पण, देश के लिए अर्पण, बलि पशु, बलि के लिए पशु। अब बच्चे बात करते हैं अपादान तत्पुरुष समास की। जिसके पूर्व पद में अपादान कारक यानी इसका साइन है से का लोप हो उसे अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे देश निकाला, देश से निकाला, पद दलित, पद से दलित, पथ भ्रष्ट, पद से भ्रष्ट, जन्म अंधा, जन्म से अंधा। आगे देख लीजिए बच्चों संबंध तत्पुरुष समास, जिस समस्त पद में संबंध कारक यानी का की के का लोप होता है उसे संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे देवमूर्ति, देव की मूर्ति, भृति स्नेह, भृत स्नेह का स्नेह, पराधीन, पर के अधीन, देशोद्धार, देश का उद्धार, बैलगाड़ी, बैल की गाड़ी, दीनानाथ, दीनों के नाथ। ठीक है बच्चों आगे देखिए अधिकरण तत्पुरुष समास, जिसके पूर्व पद में अधिकरण यानी इसकी विभक्ति साइन है में, पर, पे या पर का लोप हो जाए उसे अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे दानवीर, दान में वीर, आत्मविश्वासी, आत्म पर विश्वासी, गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, नगरवास, नगर में वास, जग बीती, जग पर बीती, कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ। अब बात करते हैं बच्चा तीसरा है इसका कर्मधारय समास, जिस समस्त पद के दोनों पदों में विशेषण या विशेष अथवा उपमेय और उपमान का संबंध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें उत्तर पद की ही प्रधानता होती है। विशेषण संज्ञा की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं और जिसकी विशेषता बताई जाए उसको विशेष कहते हैं। बच्चों ये बात आप ध्यान दीजिए, विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा की विशेषता बताने वाले को, और विशेष जिसकी विशेषता बताई जाए। तो बच्चों देखिए यहाँ पे महात्मा, मन महान है जो आत्मा, काली मिर्च काली है जो मिर्च, महाराज महान है जो राजा, का पुरुष कायर है जो पुरुष, नीलकंठ नीला है जो कंठ, महादेव महान है जो देव, श्वेतांबर श्वेत है जो अंबर। बच्चे यहाँ देखिए यहाँ पर उपमान, उपमेय और उपमान कर्मधारय देख लीजिए। उपमेय किसको कहते हैं? जिसकी तुलना की जाए, और उपमान जिससे तुलना की जाए। बच्चों ये बात आप ध्यान दीजिए, जिसकी तुलना की जाए वो क्या है? उपमेय, और जिसकी तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए वो है उपमान। जैसे चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, वृषभ कंध, विषव के समान कंध,
क्रोधाग्नि, अग्नि के समान क्रोध। स्त्री रत्न, स्त्री के समान, रत्न के समान स्त्री। भुज दंड, दंड के समान भुजा। घनश्याम, घन के समान श्याम। मृगलोचन, मृग के समान लोचन। कुसुम कोमल, कुसुम के समान कोमल। विद्याधन, धन के समान विद्या। कनक लता, कनक के समान लता। अब बच्चे हम यहाँ बात करेंगे द्विगु समास की। द्विगु समास देखिए बच्चों, जिस समस्त पद के पूर्व पद में संख्यावाचक शब्द आए और समस्त पद समूह अथवा समाहार का ज्ञान दे उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिलोक, तीनों लोक का समूह। नवरत्न, नौ रत्नों का समूह। त्रिफल, त्रिफला, तीनों फलों का समूह, तीन फलों का समूह। अठन्नी, आठ आनों का समूह। नवनिधि, नौ निधियों का समूह। द्विगु, दो गांवों का समूह। दोराहा, दो राहों का समूह। त्रिकोण, तीन कोणों का समाहार। ये देखिए बच्चों, हम बात करेंगे द्वंद्व समास की। जिस समस्त पद के दोनों पद यानी पूर्व पद और उत्तर पद प्रधान हों और समास विग्रह करने पर और अथवा या आदि शब्द दोनों पदों के बीच आए वहाँ द्वंद्व समास होता है। जैसे पाप पुण्य, पाप और पुण्य। पृथ्वी आकाश, पृथ्वी और आकाश। सीता राम, सीता और राम। माता पिता, माता और पिता। देश विदेश, देश और विदेश। दाल रोटी, दाल और रोटी। जल वायु, जल और वायु। हानि लाभ, हानि और लाभ। ऊंचा नीचा, ऊंचा या नीचा। बच्चे बूढ़े, बच्चे और बूढ़े। कुछ उदाहरण और देख लीजिए बच्चों। यहाँ हम बात करेंगे बहुब्रीहि समास की। बहुब्रीहि समास, जिस समस्त पद में पूर्व पद और उत्तर पद में कोई भी पद प्रधान ना हो और समस्त पद किसी अन्य संज्ञा का विशेषण या पर्याय बन जाए उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे दशानन, 10 हैं अनन जिसके, यानी कौन है वो? रावण। अंशुमाली, अंशु अर्थात किरणें हैं माला जिसकी, यानी सूर्य। इसमें तीसरा पद की बात की जा रही है, इसमें कोई भी पद नहीं होता है और बल्कि तीसरे पद की विशेषता बताता है। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, कौन है किसका नीला कंठ है? तो शिव का। चक्रपाणी, चक्र है पाणी में जिसके, यानी विष्णु। तपोधन, तप ही धन है जिसका, अर्थात तपस्वी। सहस्त्र बाहु, सहस्त्र है बाहु है जिसकी, यानी एक राक्षस है। निशाचर, निशा में विचरण करता है जो, यानी राक्षस। बारहसिंघा, 12 है सिंह जिसके, यानी एक जानवर है। घनश्याम, वह जो घन यानी बादल के समान, यानी श्याम, वो कौन है? कृष्ण। श्याम रंग के हैं ना, कौन है? चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, यानी कृष्ण भगवान या विष्णु जी। गिरिधर, गिरी को धारण करने वाले, वो भी कौन है? कृष्ण भगवान। देखिए बच्चों, यहाँ कुछ उदाहरण और दिए गए हैं, इनको भी देख लीजिए। चंद्रमुख, 4 मुख हैं जिसके, यानी ब्रह्मा। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला कौन है? विष्णु, कृष्ण भगवान। चतुर्भुज, यानी 4 भुजाएं हैं जिसकी। मुझे देख लो। यहाँ हम बात करेंगे कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में अंतर क्या है। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण या उपमेय होता है और दूसरा विशेष या उपमान, जबकि बहुब्रीहि समास में पूरा पद ही विशेषण का काम करता है, किसी अन्य पद के लिए आता है। जैसे लंबे पेट वाला या लंबा है जिसका पेट,
ये कौन है, क्या इसका उदाहरण होगा? कर्मधारय समास। अब यहाँ देखिए बच्चे, लंबा है उदार यानी पेट, जिसका अर्थात गणेश, तो यहाँ क्या होगा? बहुब्रीहि समास। पाणी, पाणी मतलब हाथ। दूसरा उदाहरण देखिए, पाणी वीणा पाणी यानी पाणी, पाणी मीन्स क्या होता है? हाथ में है जो वीणा, तो क्या होगा? कर्मधारय समास। वीणा है पाणी हाथ में, जिसके अर्थात सरस्वती, यानी बहुब्रीहि समास है। अच्छा देखो इसको भी, बहुब्रीहि समास। महान है जो वीर, महावीर को कैसे करेंगे? कर्मधारय समास में। महान है जो वीर यानी कर्मधारय समास। महान है जो वीर यानी हनुमान, यहाँ हनुमान के बारे में बात की जा रही ना, तो ये इसलिए यहाँ बहुब्रीहि समास है। नीला है जो कंठ, कर्मधारय समास। और किसका है? नीला है कंठ जिसका, यानी शिव जी का। कलम जैसे नयन है जिसके, कर्मधारय समास। कमल जैसे नयन है जिसके, तो राम। बताया गया है ना बच्चों। हाँ, हम अंतर जानेंगे द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में। बहुब्रीहि समास में संपूर्ण पद समासिक पद होता, शब्द की विशेषता का कार्य करता है, जबकि द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है और दूसरा पद विशेष होता है। जैसे त्रिफला, तीन फलों का मिश्रण अर्थात चूर्ण, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तीन फलों का समूह यानी द्विगु समूह। ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए अन्य उदाहरण देख लीजिए। चार भुजाएं हैं जिसकी, यानी विष्णु जी हैं, तो क्या होगा? बहुब्रीहि समास। और चार भुजाओं का समूह, तो द्विगु समास। यहाँ केवल संख्या बताई जा रही है, किसकी हैं भुजाएं, ये बताया गया, तो ये क्या होगा? विष्णु जी हैं, तो बहुब्रीहि समास होगा। बारहसिंघा, 12 सिंघों वाला एक जानवर, तो ये क्या हुआ? बहुब्रीहि समास हुआ। 12 सिंघों का समूह द्विगु समास हुआ। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो बेटा मेरे कमेंट में लिख के आप बताएंगे। धन्यवाद।